जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के गुण। जैसे जो है भाव के गुण होते हैं, वैसे ही ग्रहों के भी गुण होते हैं। ग्रहों में सबसे पहले आता सूर्य। सूर्य आत्मा अर्थात जीव। जैसे हमारे शरीर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर नश्वर है, बेकार है। उसी तरीके से अगर पृथ्वी से सूर्य को निकाल दिया जाए तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं है। इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक भी कहा गया है। स्वभाव, सूर्य का स्वभाव जो होता है वो जोशीला होता है, मुख पे तेज वाला व्यक्ति होता है, सरकार से आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। शरीर की स्वस्थता सूर्य से देखी जाती है। अगर स्वस्थ शरीर का है तो उसका सूर्य मजबूत होगा। अगर जो है स्वस्थ शरीर का नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं सूर्य निर्बल होगा। शासन से संबंध रखने वाला होता है, मंदिर से संबंध रखने वाला होता है। सूर्य पित्त का कारक होता है, रक्त का कारक होता है, माणिक्य का कारक होता है एवं पिता का कारक होता है। सूर्य को पिता की उपाधि दी भी गई हुई है और अगर पिता से संबंध वगैरह देखने हैं तो हमें सूर्य को देखना पड़ता है। मन की शुद्धता और शारीरिक शक्ति, घमंड एवं बुद्धि का विचार भी सूर्य से किया जाता है। इसके बाद आता है चंद्रमा। जैसे सूर्य पिता का कारक है, ऐसी चंद्रमा माता का कारक है। माता मन का भाव, शारीरिक पुष्टता, जमीन, ब्राह्मण, ताकत, सरकार की कृपा, चांदी, ख्याति, करुणा, अन्न, नेत्र, मस्तिष्क, सुख, हृदय, उदर, मूत्र स्थली, कफ प्रकृति, धन दौलत एवं जायदाद आदि का कारक चंद्रमा है। और इन सब के लिए अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा को देखेंगे। जातक की मन संबंधित बातों का विचार, उसके मन में क्या चल रहा है उसको भी अगर हमें देखना है तो चंद्रमा से देखेंगे। अगर चंद्रमा अच्छा है तो ये सब चीज अच्छी होंगी और चंद्रमा खराब है तो जो है इन सब चीजों में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। सूर्य लाल रंग का कारक है तो चंद्रमा जो है श्वेत सफेद रंग का कारक है। चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल वीरता का कारक है। मकान, जमीन, कृषि, धैर्य, रोग, पराक्रम, साहस, तमोगुण संबंधित विचार, निष्ठुरता, युवावस्था, घाव, अग्नि, भाई बहन, दूसरों की बुराई, सरकार के द्वारा प्रभुत्व, उच्चाधिकारी, सेनापति आदि, ये सब मंगल से देखे जाते हैं। मंगल सेनापति का कारक है। मंगल के स्वभाव से ही व्यक्ति जो है सेना या पुलिस में जाता है। उच्चाधिकारी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है वह नेतृत्व करने वाली क्षमता रखता है। धैर्य बहुत होता है, बहुत सोच समझ के ही जो है कोई निर्णय लेता है। इसके बाद आता है बुध। बुध वाणी का प्रतीक है। बुध वाला व्यक्ति बोलने में निपुण होता है, ज्योतिष हो सकता है, बोलने की शक्ति अच्छी होती है, गणितज्ञ होते हैं, लिखने पढ़ने में निपुणता रखते हैं, कमीशन का काम करने में ज़्यादा फायदा होता है, राजदूत होते, लंबा कद होता है। इनमें नपुंसकता भी देखी जाती है क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर, हंसी मजाक करने वाले, अधिक धन प्राप्ति करने वाले होते हैं। वकालत, वकील या कोर्ट कचहरी में काम करने वाले, उच्चारण करने वाले मतलब जो है बातों को स्पष्ट कहने वाले
वात पित्त और कफ का कारक भी जो है बुध को माना गया है। विनम्रता, मन की शुद्धता, भाई, पुत्र और पुत्री से प्रेम बुध के कारण रहता है। कविता में निपुण होते हैं, वेद का ज्ञान तथा कला आदि के शौकीन होते हैं। बुध के बाद बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं होती। यज्ञ आदि पुण्य कर्म, धर्म में रुचि, सोने का कारक, स्वर्ण, वस्त्र और देवताओं से की पूजा पाठ में, परमात्मा, ब्राह्मण, ये सब जो है गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। मकान, संतान, पौत्र, दादा, सत्वगुण, मित्र, सरकार में मंत्री, क्योंकि गुरु को सलाहकार भी माना गया है। धन लाभ, खजाना, लंबा कद, विद्या तथा उदर के रोग का कारण बृहस्पति देव होते हैं। बोलने में निपुणता, वाहन, तंत्र विचार, वेद का ज्ञान और शरीर की पुष्टता, यह बृहस्पति देव से देखी जाती है। सरकार की कृपा, ये भी बृहस्पति देव से देखी जाती है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में गुरु महाराज की स्थिति अच्छी होगी, उच्च के होंगे, तो वह उसे अच्छा परिणाम देंगे। अगर कहीं नीच राशि में होंगे तो फल इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, लेकिन वो गुरु हैं फिर भी जो है ध्यान रखते ही रखते हैं। बृहस्पति देव के बाद आते हैं शुक्र। शुक्र जो है दानवों के गुरु हैं और पत्नी का कारक है। काम की चेष्टा, लौकिक सुख, मतलब जितने भी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं आज की तारीख में, वो शुक्र की वजह से होते हैं। वाहन, शैया सुख, कफ प्रकृति का कारण है, मतलब जो कफ बनता है उसका कारक शुक्र है। गौरव, राजयोग, शास्त्र का जानकार, कविता, यौवन, आभूषण तथा ऐश्वर्य का कारक जो है शुक्र देव है। संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, फिल्म इंडस्ट्रीज, ये सब शुक्र की देन है। साहित्य से सुख, स्त्री की सुंदरता, अन्य स्त्रियों से प्रेम, मनोरंजन, विद्या आदि का विचार जो है शुक्र से किया जाता है। इस कलयुग में शुक्र की चाहत हर कोई रखता है, क्योंकि जो है शुक्र ऐशो आराम की जिंदगी देने के गुण रखते हैं। शुक्र के बाद आते हैं शनि। शनि शल्य चिकित्सा का कारक है, अत्याधिक पीड़ा का कारण है। रोग, तमोगुण संबंधित विचार, स्त्री संभोग में असमर्थ, शरीर की दुर्बलता, आलस्य, आयु, मृत्यु, यात्रा, नीलम, तेल, नौकर और दुख का कारक है। रात्रि में अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो माता पिता का कारक भी शनि बनते हैं। लालच, अज्ञानता, काम वासना, बात रोग, गठियाबाई, लकवा, पेट में अफारा गैस बनना, जीवन निर्वाह में परेशानी होना, दुष्ट बुद्धि और मूर्खता यानी कि कम बुद्धि का कारक भी शनि महाराज बैठते हैं। राहु जो कि शनि की परछाई है, तकरीबन उन जैसे ही गुण इनमें होते हैं। मृत्यु, सर्प, निद्रा, मुख, खोई हुई वस्तु और गड़े हुए धन दिलाने में राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये जो है व्यक्ति को ऐसा पैसा दिलाते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं करता और सोचता भी नहीं। अचानक कहीं से भी धन का इंतजाम राहु कराते हैं। जुआ और सट्टा ये भी राहु के अंतर्गत आते हैं। केतु मंगल का कारक है, मंगल देव जैसा व्यवहार रहता है इनका। घाव, चरम रोग, अत्यंत पीड़ा, मूर्खता, दुख,
भूख के कारण कष्ट और मोक्ष का कारण भी केतु है। यदि किसी की कुंडली के 12वें भाव में केतु बैठ जाए तो वह मोक्ष का कारण बनते हैं। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो और अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा अपने परिचित और मित्रों में मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।